हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, वीडियो इसको स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो एंड तक देखें। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है गाइस। तो गाइस, मैं आज बताने वाली हूँ, कुछ लोगों का सवाल है कि था जैसे कि हमसे किसी ने पूछा कि भाभी पहले हम सिलाई सीखें या ब्यूटिशियन करें। तो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे उनके सवाल का जवाब और मेरे भी माइंड में आया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने उनको बताया कि देखिए, और पूछें कि प्रॉफिट किस में होता है ज़्यादा। तो हम कहें, देखिए, प्रॉफिट दोनों में है। एक तरह से मान लीजिए तो कहीं कि भाभी और था सुने हैं पार्लर में बहुत ज़्यादा, ब्यूटिशियन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हम का दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। दोनों तरफ की बातों को लेकर स्टार्ट करने की, आप किसी चीज़ को सीखेंगे तभी उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा, आप पहले अगर आपके पास बजट है तो आप पहले ब्यूटिशियन करिए और सिलाई, मतलब दोनों ही सीखिए। लेकिन अगर बात बजट की आती है और नहीं है तो पहले शुरुआत किससे करें, तो ये एक सवाल होता है। तो मैं बस यही बताना चाहूँगी कि शुरुआत जैसे सिलाई हो गया, ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, सीखने के लिए सस्ता पड़ता है। अगर आप ब्यूटिशियन सीखने जाते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। और अगर आप सिलाई सीखने जाते हैं तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे यहाँ गांव में है 200 स्टार्टिंग है, 200 250। तो मान लीजिए कहीं बड़े शहर में, बाहर सिटी में 500 हो गया, 1000 रुपया होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना होगा। तो हमारे यहाँ तो इतना ही है। मैंने कहा कि आप अगर से सीखना चाहती है, अगर से प्रैक्टिस करना ही चाहती है तो पहले सिलाई करिए। सिलाई बहुत ही, मतलब सिर्फ आपको स्टार्ट करने में कुछ भी नहीं सोचना है, बस चले जाना है और 1 महीने करना है। उसके बाद ही आपके पास अगर से 10-10 रुपये अगर से डेली का भी अरेंज करती हैं तो मान लीजिए 200 से 250 है तो 10 रुपये अरेंज करती है 1 महीने में, तो भी 250 रुपये हो गया, ठीक। और वैसे हमारे यहाँ तो 200 ही है, 250 नहीं है, लेकिन जहाँ पे है 250 300 उनके लिए मैं बता रही हूँ। 1 महीना के उसके बाद ही आप फीस देंगी, ठीक। अब ब्यूटिशियन में क्या होता है ना कि पहले जमा करना पड़ता है आपको। तो आप इतना की और गई, सिलाई सीखा आपने 1 महीने में आपको कुछ तो आएगा। इसका कोई वो पाबंद नहीं है कि आपको साल भर करना पड़ेगा, 6 महीने करने पड़ेंगे, 1 महीने। तो अगर से बेसिक चीज़ें आपको, अगर से आपका माइंड इतना फास्ट है तो आप 1 महीने में भी कवर कर सकते हैं बेसिक चीज़ें। जैसे कि सिंपल ब्लाउज सीख लीजिए। सिंपल ब्लाउज के बाद अब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ब्लाउज किस तरीके से सिला जाएगा। किसी का देख कर भी अगर से कहीं सिखाया जा रहा है तो वहाँ पे ज़रूर एक लोग तो होंगे नहीं, 2-4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। तो कोई क्या सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है, ठीक। तो क्या होता है, अगर से आप कैच कर सकते हैं, कोई बच्चा होता है ना कि जल्दी कैच करता है, कोई लेट से कैच करता है, मतलब आपके माइंड के ऊपर होता है। किसी को बार बार बताना पड़ता है, कोई एक बार में ही समझ जाता है, कोई किसी और का देख कर ही समझ जाता है कि वो ऐसे कटिंग कर रहा है, मैं भी कर लूँगी। तो आपके ऊपर है कि आप कवर कैसे करते हैं। तो सिलाई का कोई पाबंद नहीं कि आपको इतना करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप पहले सिलाई कर लीजिए, फिर आपके पास बजट है तो ब्यूटिशियन भी कर लिए, नो प्रॉब्लम। तो कहीं कि अगर मैं सीख लूँ तो उसके बाद क्या सिलाई में अर्निंग ज़्यादा होती है कि ब्यूटिशियन में। हमका अर्निंग मान लीजिए दोनों में सेम ही है, आपकी मेहनत के ऊपर है और आपके एरिया के ऊपर है। देखिए, ब्यूटिशियन में ज़्यादा प्रॉफिट इस वजह से होता है, और कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट। आप महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मेकअप के लिए ले लीजिए। मैं अभी मेकअप के लिए बता रही हूँ। ब्यूटिशियन में हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हेयर कटिंग हो गई, मेकअप हो गया, थ्रेडिंग हो गया, फेशियल हो गया,
तमाम तरह की चीज़ें, वैक्सिंग वगैरह, ये उसके अंतर्गत आ गया। तो सबका अलग अलग रेट होता है। तो मैं क्या, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए आपको सारा अरेंजमेंट करेंगी, उसके बाद स्टार्टअप करेंगी। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप घर के एक कोने से भी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर से आपके पास उतना नहीं है कहीं दुकान खोलने के लिए कुछ भी, तो क्या करना है, सीधा एक 5-6 हज़ार रुपये की मशीन ले लेनी है बस। आप धागा, बटन वगैरह, इस अस्तर फाल वगैरह थोड़े थोड़े करके भी खरीद के ला कर भी सिले। हम भी स्टार्टर में जब घर में सिलते थे, अभी मैंने शॉप खोल लिया है। जब हम स्टार्टर में जैसे मुझे आ गया था तो गांव भर के कपड़े मिलते थे, तो मैं भी अपना एक मशीन ही ले रखी थी बस। और बाहर से जो कपड़ा आता था उसके मैचिंग का धागा, उसके मैचिंग का अस्तर, उसके मैचिंग का फाल एक एक पीस खरीदते थे, ठीक। ऐसे ही हमने अपना स्टार्ट करा था, अपना कर रही थी। अभी जैसे हमारे घर में था, मुझे लगा कि मेरे अंदर हुनर है तो वो भी काम कर लूँगी और वो भी देख लूँगी, तो मैंने दोनों स्टार्टअप कर दिया, ठीक। मैं ब्यूटिशियन नहीं सीखी हूँ, पर कुछ नॉलेज है मुझे। जैसे आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खुद ही इतनी सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जैसे कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें मैं कलर, हेयर कटिंग वगैरह कुछ, और थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग वगैरह, ये सब देखकर ही मैं यूट्यूब से ही सीख ली हूँ। हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन सिलाई सीखने के लिए हम गए थे। सिलाई मैंने 2 महीना सीखा है। तो सिलाई का यही देखिए मतलब है, जैसे आपको समझ में आ रहा है। और ब्यूटिशियन में आप, मैंने बताया कि जैसे कि ब्यूटिशियन के लिए आपको जाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यही फ़र्क है। हालांकि कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, तो हो सकता है इस वीडियो से उनको कुछ सीख मिली हो, तो सीख सकता है। और स्टार्टअप कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। मेहनत तो दोनों में है। देखिए ब्यूटिशियन का क्या, सिलाई का क्या है कि जैसे सिलाई आप हमेशा कर सकते हैं, हमेशा आपको कपड़े मिलते रहेंगे। और जैसे अब ब्यूटी पार्लर का क्या हो गया, लगन बाय लगन होता है, तो 2-4 कस्टमर मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कस्टमर मिल जाती हैं लगन में, तो चलता है, अच्छा चलता है। और फिर उसके बाद आपको बैठ के ही हो जाते। फिर उसके बाद कौन आता है लगन के टाइम, लगन के बाद बस यही थ्रेडिंग और हेयर कटिंग बच जाता है बस। तो लगन भर चलता है। और आपका सिलाई जो है हर महीने चलेगा। लगन में बहुत तेज़ी चलेगा, और कोई त्यौहार आ रहा है तो भी त्यौहार पे भी अधिक चलेगा। और ऑल टाइम आपको कपड़े थोड़े बहुत मिलते रहते हैं। और ब्यूटिशियन के लिए आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया कि उसके लिए जब तक आप शॉप नहीं खोलेंगी तब तक आपका नहीं चलेगा। और सिलाई अगर से नहीं खोलती हैं कुछ, तो आप एक घर के कोने से भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो मेरा मानना बस यही है कि पहले आप सिलाई सीखिए, फिर आपके पास बजट है तो दोनों सीख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद एक शॉप डाल लीजिए, उसी में ब्यूटिशियन भी चलाइए, सिलाई भी करिए। जैसे छोटी शॉप के लिए करें, अगर से आप बहुत बड़ा जैसे आर्टिस्ट वाला मेकअप कर लिए हैं, तो एक अच्छे एरिया में जाके उसका शॉप ओपन कर लीजिए, और वहाँ पे अच्छी चलेगी और अच्छा प्रॉफिट होगा। और मैं कम से कम वालों के लिए यही बता रही हूँ, यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सिलाई सीख लीजिए, ब्यूटिशियन सीख लीजिए, और आप घर बैठे कमा सकती हैं, ठीक। तो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।